चलो बच्चों देखते हैं, आज का चैप्टर है अपना, लिख लो। ठीक है। सो आज का चैप्टर है अपना फोर्सेस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दिस इज आवर चैप्टर। इससे पहले हम लोग मोशन करके आए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लॉज क्या हैं जो मोशन को गवर्न करती है। व्हाट आर द लॉज विच आर गवर्निंग द मोशन। ठीक है। कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज। फोर्सेस क्या है, कैसे लगते हैं फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इस चैप्टर को डेवलप करने का बहुत बड़ा जो रोल होता है या श्रेय जाता है, वो जाता है न्यूटन अंकल को, जिनके सर पे सेब गिर गया था गलती से और फिर उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी किताबें डाल दी। तो गॉड ब्लेस आइजैक न्यूटन। सो गाइस, जब फोर्स का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, उससे शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, है ना। एप्लीकेशन से शुरुआत कर लेते हैं, एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ पर फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा होगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम लोग बड़ा बनाएंगे, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को बड़ा बनाएंगे। ऑलराइट, सो यस, कैन आई हैव सम क्विक पॉइंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट विद प्रत्यक्ष। व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पर फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है? सर एवरीवेयर। सर एक जैसे हम लोग जो पेन भी राइट करने में यूज कर रहे हैं, उधर भी मोशन है। कार में भी, व्हीकल्स में भी मोशन है। ठीक है, यूजिंग अ पेन टू राइट। एक एग्जांपल, एक एक एग्जांपल देना है अभी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, प्रणव। तो पुश और पुल एनीथिंग सर। पुश और मैंने पुल, डिफाइन ही बोल दी सर। हाँ मतलब डेफिनेशन बता रहे हो आप, मैं एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ आपसे, बट एनीवेज मैंने लिख लिया वो, कोई बात नहीं। सो कोई 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 एग्जांपल दो आप, गिव मी एन एग्जांपल। सर पेन को ऊपर किया, वो नीचे आ गया सर, ग्रेविटेशन फोर्स। लिफ्टिंग अ पेन। हाँ। और आप बोल रहे हो पेन ड्रॉप फ्रॉम हाइट। हाँ। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे गिर गया। सर वेरी गुड। राइडिंग अ बाइसिकल ऑन अ स्लोप। वो एक ही एग्जांपल। नेक्स्ट, ओके ठीक है। प्रज्ञा। नेक्स्ट सर जब हम शटलकॉक को हिट करते हैं रैकेट वेरी से। गुड, वेरी गुड। प्लेइंग बैडमिंटन, हिटिंग अ शटलकॉक, हिटिंग अ शटल कॉक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल प्रत्यक्ष। सर ड्राइविंग अ व्हीकल। ड्राइविंग अ व्हीकल, ड्राइविंग अ व्हीकल। नेक्स्ट प्रणव, ग्रेविटेशन के अलावा कुछ बोल। सर राइडिंग अ बाइसिकल ऑन अ स्लोप। मैं बोल रहा हूँ ओके ओके। नहीं ग्रेविटेशन के अलावा कुछ बोल। सर हाँ सर द फोर्स ऑफ हेयर ब्रश ऑन हेयर। हाँ 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 हाँ। जब हम अपने बाल को कोम करते हैं ठीक है, कोमिंग योर हेयर। तब वेरी हेयर गुड। ब्रश। ठीक है ठीक है, कोमिंग हेयर, एयर ब्रश से कॉम करना। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, थोड़ा और बड़ा आ जाओ। जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था चैप्टर में, बड़ा आ जाओ, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़े लेवल पे सोचो थोड़ा सा। यस, अभी अभी सर ब्लड के। ब्लड के क्या? सर मूवमेंट। सर फ्लोइंग ऑफ ब्लड। ठीक है चलो, सर फ्लोइंग ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वॉकिंग। वहां पे फ्लोइंग ऑफ ब्लड में आपको कहाँ लगता है कि फोर्स लग रहा है? सर जब हमारा ब्लड फ्लो करता है बॉडी में। ठीक है, कौन लगा रहा है फोर्स उसके ऊपर? ब्लड पे फोर्स किसने लगाया? सर मैं एक बोलो।
क्यों पूछा आपने सर? तो बोलना हाँ या ना नहीं पता सर, ऐसा बोला करो। अगर नहीं आता है जवाब तो बोल दिया करो सर नहीं पता, ऐसे सॉरी सर नहीं पता। हाँ तो ऐसा बोलना, तो मैं वेट नहीं करूंगा फिर। और फिर वीडियो देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है कि यार क्या चल रहा है, स्लो हो गई क्लास। सो फ्लोइंग ऑफ ब्लड में जब देखो 2-3 जगह है जहां पर ब्लड में भी फोर्स लगता है। जब जैसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो जब अपना हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, हार्ट फोर्स लगाता है ब्लड के ऊपर। फिर इन टर्न जो ब्लड वेन्स के अंदर मूव कर रहा है, आर्टरीज के अंदर मूव कर रहा है, वो ब्लड आर्टरीज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो ब्लड आर्टरीज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वेन्स के वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और फिर वेन के वॉल्स या आर्टरी के वॉल्स भी ब्लड के ऊपर फोर्स लगाएंगे। मैं जस्ट एक पूछना चाहता था कि आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया है कि नहीं है। एनीवेज, हाँ प्रणव, यस यू वर सेइंग समथिंग। सर रिवॉल्विंग ऑफ प्लैनेट। यस, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, वेरी गुड। वहां पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, पर तू ग्रेविटेशन से बाहर नहीं आया। यस प्रज्ञा। सर अभी सोचना पड़ रहा। सोचो, देखो प्रत्यक्ष का पहला सेंटेंस ये था कि सर फोर्स इज यूज्ड एवरीवेयर। अभी एवरीवेयर के लिए पूरा एग्जांपल भरते भरते मेरे हाथ तक जाने चाहिए। सर आपने फ्लोइंग ऑफ ब्लड की जगह फ्लड लिखा है। ओह हाँ, तो फ्लड भी ठीक है ना, क्या हो गया? यस सर, बाढ़ भी आ ही रही है। अरे यार ये ना, मैं अभी फ्लो में बहुत चीजें मिस कर जा रहा हूँ आजकल। कोई बात नहीं, गरीब आदमी है भैया, क्या करें। गरीब आदमी है, छोटा मोटा जो बच्चों को पढ़ा के मिलता है उसमें गुजारा सर कर वेट लेते हैं। लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग, मस्कुलर वेरी गुड, फोर्स यूज होता है। शाबाश, वेट लिफ्टिंग में बिल्कुल यूज होता है वेट लिफ्टिंग। प्रज्ञा। सर ट्रॉली को push करना। पुशिंग अ ट्रॉली, शाबाश, पुशिंग अ ट्रॉली। सर और जब हम ड्रॉर को पुल करते हैं। ओपन कर दे, ओपनिंग अ ड्रॉवर, पुलिंग अ ड्रॉवर, पुलिंग अ ड्रॉवर, ठीक है, शाबाश। सर स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, शाबाश, वेरी गुड। स्ट्रेचिंग, डांसिंग। ऑलराइट, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सब 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 कुछ है। डांसिंग, डांसिंग। क्या एरोप्लेन फोर्स लगाता है कहीं पर? एरोप्लेन कहीं पर फोर्स लगाता है? सर एयर प्लस। सर एयर एयर पर, फोर्स लगाते हैं यस ना उसके यस, ऊपर। एयर के ऊपर, एयर के ऊपर। और इनफैक्ट एयर भी एरोप्लेन के ऊपर एक फोर्स लगाती है ना। सो ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती रहती है। एरोप्लेन ने सर एयर के ऊपर एटम फोर्स में लगाया। फोर्स होता है सर, एटम अबे फोर्स। एटम में ही तो फोर्स होता है, हाँ जब तुझे पता है कि सारी चीजें एटम से ही बनी हुई हैं, तो हाँ। ऑब्वियसली एटम्स के अंदर तो फोर्स होगा ही होगा। एटॉमिक फोर्स सर, ये भी रहता यस, है। वेरी गुड, एटॉमिक फोर्सेस की बात भी कर सकते हो आप, एटॉमिक फोर्स की बात कर सकते हो। बट इस चैप्टर में हम लोग इस लेवल तक सर जाएंगे नहीं इस चैप्टर। मिसाइल्स, रॉकेट्स। यस वेरी गुड, मिसाइल्स, रॉकेट्स, एवरीथिंग। मैं यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ, एरोप्लेन, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ठीक है। हर जगह पे हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है यार? कहीं ना कुछ फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है। अगर आप हवा में उड़ भी रहे हो, अगर आप हवा में तैर भी रहे हो, तब भी फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ शब्द, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ, तब भी फोर्स लग रहा है। आप लोग बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, तब भी आप एक फोर्स लगा रहे हो अर्थ के ऊपर। इनफैक्ट अर्थ भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है एट प्रेजेंट। एवरी टाइम अर्थ इज एक्टिंग, अर्थ फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी, राइट। काफी काफी सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें। फोर्स लगाओगे तो काफी सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो एप्लीकेशंस फोर्स के मल्टीपल, न्यूमरस, एन नंबर है, एन नंबर है। और इसीलिए क्योंकि क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है, तो इसको पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यार। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस मोटिवेशन इन माइंड, चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अ फोर्स? व्हाट इज अ फोर्स? सिंपल सी लाइन है, any action of push or pull is known as a force। कोई भी एक्शन जो पुश करने का एक्शन हो या पुल करने का एक्शन हो, ऐसे एक्शन को हम लोग फोर्स बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सी टर्म्स में, है ना। पुश और पुल ऑफ एन
पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। जैसे याद रख लो आप, दो सेंटेंस है, जैसे मैं जनरली ये याद रखता हूँ, एनी एक्शन ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। आप दूसरा वाला याद रख सकते हो, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बट याद होना चाहिए, याद होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये चीज हम लोग क्लास 8th में पढ़ के आए हैं। क्लास 8 में एक चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, वहां से ये कहानी शुरू हो गई थी। और ये नहीं पता था कि क्लास 9th में आते आते इसके अंदर मैथमेटिक्स भी आ जाएगी इतनी सारी जो जो हमारा सरदर्द बन जाएगी, राइट। चलो उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने, मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ फोर्स का, हालांकि आगे बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है, बट जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। तो आप एरो बना बना के लिखते जाओ। जैसे फोर्स को हम लोग जो एसआई यूनिट है फोर्स का, एसआई यूनिट है फोर्स का, वो न्यूटन है। ये पुरानी बेसिक चीज है, न्यूटन्स, न्यूटन्स या फिर कैपिटल एन, कैपिटल एन है ना। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन्स, कैपिटल एन, कैपिटल एन, राइट। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं जनरली, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन्स। अच्छा ये भी पता होगा आप लोगों को दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। आप लोगों के टीचर ने बताया था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डू यू गाइस नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नो सर एसआई यूनिट पता था, वेक्टर क्वांटिटी वाला नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट अभी ये तो पता है ना वेक्टर्स क्या होता है? यस सर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यस वेरी गुड वेरी गुड। प्रज्ञा आपको पता था वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स? नहीं सर। ठीक है, अभी पता चल गया ना दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर? अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो आना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा इसका? सर डायरेक्शन सेम होगा उसके क्वांटिटी से। नहीं बेटा, तू बता प्रणव, तू बता सकता है? नहीं सर। लिख लो इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। भाई जिस भी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो मान लो ये अपने पास में एक ट्रॉली है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, ये उसको पकड़ने का वो है। अगर आपने यहां से धक्का मारा ऐसे करके, आपने अगर यहां से धक्का मारा और ट्रॉली आगे की तरफ मूव करने लगी तो डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ हो गया। सो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है। उसी डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है ना। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। सेम ट्रॉली को अगर आप पीछे खींचने की कोशिश करोगे, ऐसे खींचने की कोशिश करोगे, और ट्रॉली मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो आपकी तरफ ही मूव करेगी। सो इस बार डायरेक्शन ये हो जाएगा, पोल वाला डायरेक्शन, पोल वाला डायरेक्शन। सो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उस डायरेक्शन को हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देते हैं। दैट इज नोन एज फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी जो हम लोग क्लास 8 में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, याद हो तो? याद है किसी को? किसी को याद है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? क्या क्या फोर्सेस के इफेक्ट्स होते हैं? फोर्स की वजह से क्या क्या काम किए जा सकते हैं? व्हाट कुड बी डन? यस सर, शेप और साइज, स्टार्ट मूविंग, स्टॉप ठीक है, मूविंग। चेंज, एक एक करके बोलना। चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, यस सर। change the shape of a body. Yes Pragya? Surface start moving and stop moving. Yes, very good. Change the state of a body. ठीक है, स्टेट ऑफ अ बॉडी इनफ है ना। स्टेट का मतलब रुकी हुई है तो उसको मूव करा देना, मूव कर रही है तो उसको रोक देना। दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ अ बॉडी। चलो नेक्स्ट, और क्या कर सकता है फोर्स? सर स्पीड चेंज कर सकता है। वेरी गुड, चेंज द स्पीड। सर एक्सेलरेट और डिसेलरेट। आप वो बोल दिया ना, चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, यस सर। वही आ गया। और क्या कर सकता है फोर्स?
और क्या कर सकता है? किसी को याद आ रहा हो तो? सर हाँ जब जो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर, वो एक ही मतलब फोर्स जो है उनका सेम है तो वो इक्वल इन साइज होंगे, बट उनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। हाँ, बट इफेक्ट्स में क्या डालें उसकी उससे? चलो इलेक्ट्रिक सर प्रोड्यूस उनका कर जो सकते हैं। इंटरेक्शन होगा हम्म क्या सर, डालूं? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरेक्शन। आप मुझे इंग्लिश में बताओ कि मैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आपके एग्जांपल से रिलेटेड क्या डालूं, ऐसा मुझे लिख के बताओ, मतलब मुझे बोलो, सर मैं लिख देता हूँ। सर द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बिल सर आगे। द इंटरेक्शन। हाँ, बोल दे पूरा बोल दे, जो बोल रहा है बोल। अच्छा, हम्म between two objects हम्म exert a force on each हम्म other. सो Uh, so the exerted forces are equal in size हम्म but opposite in direction. यही बोलना चाहते हो? यही बोलना चाहते हो? Yes sir. अरे इन इफेक्ट जो आप एग्जाम, Yes sir. यू आर जस्ट गिविंग उसमें एन एग्जांपल, है ना? मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो जो एग्जांपल आप दे रहे हो उसके अंदर दो बॉडीज टकराएंगी, टकराने के बाद दो बॉडीज का जो डायरेक्शन था मोशन का वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन। तो फोर्स की वजह से हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फोर्स की वजह से हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। इसके अलावा किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। मुझे तो ये 4 पॉइंट्स समझ में आते हैं, जिसमें स्टेट में मैंने रेस्ट, स्टेट के अंदर ही, स्टेट के अंदर ही मैंने रेस्ट, ये क्या हो रहा है यार? सो स्टेट के अंदर ही मैंने रेस्ट वाला एग्जांपल और मोशन वाला एग्जांपल दोनों ले लिया। रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट, इसी में आ गया वो example। लिख लो इसको फटाफट, लिख लो भैया। बॉडी का शेप चेंज करना, पेंसिल तोड़ देना, टूथपेस्ट पिचकाना, रबर बॉल को पिचका देना, है ना? ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है जिसमें चेंजिंग द शेप ऑफ अ बॉडी का एग्जांपल आएगा। किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आना, गाड़ी स्टार्ट करके उसको घुमाने ले जाना, दोस्तों के साथ साइकिल पे घूमना, फिर चलती चलती गाड़ी को रोकना, ब्रेक लगाना, ये भी एग्जांपल है सेकंड पॉइंट का, चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फिर चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी अगर चल रही है, अपनी व्हीकल है, कार है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर आपने उसको फोर्स लगाया तो गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर पे चलने लगी, है ना? यू आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी। ऑल्सो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्रिकेटर का एग्जाम्पल ले लो भाई, जो बॉलर होता है, बॉलर वो बॉल को क्रिकेटर की, वो बैट्समैन की तरफ फेंकता है ना। जो बॉलर होता है क्रिकेट के अंदर में, ही थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स द बैट्समैन, बट बैट्समैन आफ्टर हिटिंग द बॉल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सो जो उसने हिट किया, फोर्स लगाया, और उसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। वेरी सिंपल। किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, अगर फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, लेट्स सपोज यू आर अ गोली, यू आर अ गोलकीपर, सो इफ यू आर अ गोलकीपर एंड somebody shoots towards your goal, आप बॉल को रोकोगे एंड यू माइट इवन किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन, ओपोनेंट्स की तरफ भी आप फेंक देते हो, तो यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। वेरी सिंपल।
लिख लो तो बताना। डन सर, हो गया। लिख लिया? लिख दिया सर। अभी Yes, लिख लिया sir. तुमने? यस सर। ठीक है, चलो तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बच्चों ना अलग अलग तरीके से अगर क्लासिफाई करोगे तो अलग अलग तरीके के फोर्सेस आपको मिलेंगे। अलग अलग तरीके के फोर्सेस आपको मिलेंगे। जैसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे आप क्लासिफाई करते थे, है ना? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जिनमें टच करने की जरूरत हो। अगर आपको लेट्स सपोज किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर, आपको ये किताब उठानी है, तो आप कैसे उठाओगे? उसको टच करके उठाओगे ना। आप कोई जादूगर तो हो नहीं कि आपने मैजिक किया और किताब अपने आप हवा में उड़ने लग गई, है ना? सो यू नीड टू टच द बॉडी, यू नीड टू टच द बॉडी, यू नीड टू टच द ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने के लिए। ऐसे टाइप के फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर आ गया, मस्कुलर फोर्स आ गया, या फिर फ्रिक्शन फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, राइट? टेंशन फोर्स, रस्सियों के अंदर जो टेंशन होती है, मान लो एक रस्सी है, आप यहाँ से ऐसे खड़े होके आपने रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे सर खड़े हुए ऐसे करके, ड्रेस पहन के ये गर्ल है, ये बॉय है, राइट? ये रस्सी को इस तरफ खींच रहा है और ये अपनी रस्सी को इस तरफ खींच रही है। सो आपको टच करने की जरूरत है। जब तक आप रस्सी को खींचोगे नहीं तब तक वो रस्सी खींचेगी नहीं। सो यू नीड टू टच दैट बॉडी, तभी जाके रस्सी में टेंशन आएगा, राइट? तो ये मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स तो सबको पता है। फ्रिक्शन फोर्स तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिस रहे हो उसको, ठीक है? तो यहाँ पर जहां पर ये लोग टच कर रहे हैं, इस इंटरफेस पे, इस सरफेस पे, इस इंटरफेस पे एक फोर्स लगेगा जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। आप मूव कर पाते हो, इफ यू आर एबल टू मूव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। भाई आप अपने पैर से पीछे की तरफ धक्का देते हो जमीन को, आप अपने पैर से पीछे की तरफ जमीन को धक्का देते हो और उसकी वजह से जमीन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देती है जिसकी वजह से आप चल पाते हो आगे। उसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं, उसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप के फोर्सेस होते हैं दोस्तों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कैसे कैसे फोर्स आ गए? एग्जांपल देगा कोई? मैं एक लिख देता हूँ। सर ग्रेविटेशन, मुझे मालूम है तू मैग्नेटिकल ग्रेविटेशन फोर्स, ही बोलेगा इसलिए मैंने हटा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड। मुझे पता था तू ग्रेविटेशन ही बोलने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स भी सर। ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दूं उसको? ठीक है, और कोई फोर्स है ऐसा जो सर बिना टच करे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे नहीं नहीं आता है। और कोई है गाइस? एनी एग्जांपल? प्रणव, प्रत्यक्ष एंड प्रज्ञा। सर यही तीन होते हैं शायद। अच्छा अच्छा, एक ऐसा कोई फोर्स सुना है? सुना है क्या? सर जो न्यूक्लियर वेपन्स में होता है। हाँ जी, सुना नहीं आपने ये कभी? पता नहीं क्या न्यूक्लियर फोर्स जैसा कुछ? नो सर। नहीं पता? कोई नहीं बात, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। सो होता ही है ऐसा, मान लो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो लिख लिया, आगे बढ़े फिर। पहले लिख लो इसको फटाफट। दो टाइप के फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें टच करने की जरूरत नहीं होती। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ना टच करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन है, अरे भाई अगर ये अर्थ है, राइट हैंड साइड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये अर्थ है, आप ऊपर में हवा में ऐसे गिर रहे हो, ऊपर से ऐसे डरे हुए हो आप गिर रहे हो नीचे की तरफ में। वो गिरना क्यों है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। और वो खींच क्यों रहा है? बिकॉज उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हवा में अर्थ का ग्रेविटेशन फील नहीं होगा, है ना? अर्थ का ग्रेविटेशन तो हवा में भी फील हो रहा है।
ऑल्दो अर्थ ने आपको टच नहीं किया है बट स्टिल यू आर फीलिंग दैट फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बिना टच करे भी अगर फोर्स फील हो जाए तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. जैसे जैसे जादू टोना जैसे जादू टोना टोट के जादू जिसमें टच करने की जरूरत नहीं होती है. क्या लिखा मैंने, ये क्या हुआ? आए पेन, ठीक है, लिख लिया भाई? यस सर, डन. यस सर. ठीक है. अच्छा, क्लासिफिकेशन तो मैंने सिर्फ अभी किया है बेस्ड ऑन की टच किया है कि नहीं किया है आप लोगों ने. एक और क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, और दूसरा क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, जैसे बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस and second one is unbalanced force. Second one is unbalanced force. पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स. दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स. सर ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं फटाफट. सो लेट्स राइट डाउन समथिंग अबाउट बैलेंस्ड फोर्स. कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में, समझ लेते हैं क्या है ये बैलेंस्ड फोर्स. दोस्तों ये जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ना, इसमें नेट फोर्स, मैं ना फास्ट लिखने के चक्कर में भूल जाता हूँ, कुछ शब्द बीच में से गायब हो जाते हैं. सो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो हो. अगर बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, हर अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, बट ओवरऑल जब आप सारे फोर्सेस को ऐड करोगे एंड इफ यू गेट द आंसर इज इक्वल टू 0, तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. सो लेट्स सपोज दिस इज सक्षम नाम का एक लड़का है, ये सक्षम नाम का लड़का है ये, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, वो इसको इधर पे पुश कर रहा है. लेट्स सपोज उसने 20 न्यूटन से पुश किया. फिर यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, उसने भी सक्षम को 20 न्यूटन से पुश कर दिया. यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, उसने सक्षम को इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से पुश किया, और यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा है, उसने सक्षम को इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन से पुश किया. आप चेक करो दोस्तों, आप चेक करो कि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, 0 है. नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, 0 है, बिकॉज ये 20 न्यूटन इधर वाला इस वाले 20 न्यूटन को कैंसिल कर देगा. सो आ जाएगा 20 माइनस 20. यहाँ पे क्या है, ये वाला +10 इस वाले -10 को कैंसिल कर देगा ना भाई. ये वाला 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा. सो 10 माइनस 10 0, सब 0 आ गया ना. सो द टोटल आंसर इज 0. द नेट फोर्स इज 0. नेट फोर्स इज 0. आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को? हाँ. पक्का? यस. कुछ डाउट तो नहीं है दोस्तों? नो एनी डाउट सर. राधे राधे. ठीक है. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. अगर कोई बोलेगा लिखना है इस चीज को, तो आप ऐसे लिखोगे, इफ द सेम ही चीज है जो मैंने आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसी को अपन इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं. इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called balanced forces. ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं. क्लियर हुआ ये कुछ हल्का फुल्का? बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस. हाँ ठीक है, ठीक है. डब्बा बना लो फिर ऐसे करके. एक छोटा सा डब्बा है जो जमीन के ऊपर रख दिया है किसी ने, ऐसे करके. सो जब ये ऑब्जेक्ट्स, आप खुद सोच लो, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या अपने आप? नहीं करेगा ना, जमीन के ऊपर रखा हुआ ही है. सो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा तो उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो बैलेंस्ड फोर्सेस है. आई मीन टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इज बैलेंस्ड फोर्स. नेट फोर्स 0 है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो नाउ सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल मूविंग, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो फोर्सेस लग रहे थे वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्सेस है. क्लियर है?
जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा जब तक कोई पुश नहीं कर रहा, कोई पुल नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ में एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ में, जिसको हम लोग वेट बोलेंगे। अर्थ के ऊपर वेट लग रहा है, बट अर्थ भी बहुत शानी है, अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं बच्चों। अभी आप लोगों को उसको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि हाँ ऐसा कोई फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। एग्जाम्पल, a heavy box lying on ground, a heavy box lying on ground, ठीक है। सो इसके ऊपर भी बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, विच मीन्स द नेट फोर्स इज 0। ये ग्राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल एक और, टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम पता है ना सबको क्या होता है? एक रस्सी होती है, बीच में यहाँ पर जमीन पे एक मार्क लगाया होता है, इधर से कुछ बच्चे इस रस्सी को पकड़ के खड़े होते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ है ऐसे करके, यहाँ से भी राइट हैंड साइड से कुछ बच्चे इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं पीछे की तरफ, और इधर से भी कुछ बच्चे इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब इन बच्चों ने इस रस्सी को पीछे खींचने की, इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करी, तो इन्होंने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, वो भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 20 न्यूटन वाले फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स, और 20 न्यूटन वाली दूसरी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रही है। यार नेट इफेक्ट क्या होगा? क्या ये रस्सी कहीं पर जाएगी? क्या ये लेफ्ट राइट कहीं मूव करेगी? कहीं नहीं मूव करेगी, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। एफ नेट इधर पे 0 है, बिकॉज राइट हैंड साइड का +200 और लेफ्ट हैंड साइड का -200 इज इक्वल टू 0। सो एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर फोर्सेस कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा एक लाइन लिखना शुरू करो यहाँ पर। क्या लिखवाऊं? when balanced forces are acting on a body, it will remain at rest. It will remain at rest if originally at rest। मतलब अगर वो पहले से ही रेस्ट पे थी, बॉडी पहले से ही वो रेस्ट पे थी, और बाद में आपने उसके ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, तो उसके बाद भी वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं करने वाली है। द बॉडी इज नॉट गोइंग टू मूव, द बॉडी इज नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली when balanced forces are acting on a body, it will continue to move with यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसके बाद उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग गए, तो भी वो बॉडी मूव करती ही जाएगी जब तक उसको सामने से कोई रोकेगा नहीं। जैसे मान लो ये एरोप्लेन है दोस्तों, बना लेना मेरे साथ में, एग्जांपल दे देता हूं मैं आज आप लोगों को। मान लो ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक एरोप्लेन हो गया अपने पास में। सो पीछे की तरफ में इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जब ये क्रूज फ्लाइट में होता है, जब ये हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्रूज फ्लाइट में होता है, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। इसका इंजन एक आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट। अच्छा, इस एरोप्लेन के ऊपर
एक फोर्स लगता है नीचे से जिसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, और इस एरोप्लेन के वेट की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको वेट बोलते हैं. सो व्हेन द एरोप्लेन इज इन क्रूज फ्लाइट एंड व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, इस केस में बच्चों थ्रस्ट इज इक्वल टू ड्रैग हो जाएगा एंड लिफ्ट is equal to weight, and lift is equal to weight. So when the forces are balanced, ये क्या करेगा, मान लो इनिशियली ये मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था ये 340 या 300 मीटर पर सेकंड से स्पीड से, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कह लो, ठीक है. तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे थे वो सारे के सारे कैसे हैं, बैलेंस्ड है. थ्रस्ट ने ड्रैग को कैंसिल किया, लिफ्ट ने वेट को कैंसिल कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट अब जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं. ये कब रुकेगा, जब सामने से कोई दूसरा एक फोर्स लगने लगेगा, लिख लिया, ड्रॉ कर लिया सबने. ये आज पहली बार मैंने क्लास में ये एरोप्लेन ड्रॉ करवाया किसी को. नीचे लिखोगे स्टार लगा के, बट balanced force can change the shape of the body. Balanced forces shape change कर सकते हैं किसी बॉडी का, भले ही वो बैलेंस्ड है बट वो शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस से शुरू करेंगे, फिर और आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों. फिर यहाँ तक